प्यारे चंबा वासियों, शहर के गांव के मेरे बहनों भाइयों, मेरी अपील है कि आज नीलम नैयर जी को सफल बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है इनको सफल बनाएं और अब हमारी चंबा की सीट जो है वो मोदी जी के झोली में डालें। आपने देखा होगा कि हाल ही में मोदी जी की रैली हुई चंबा में, ना इसके बराबर कभी रैली हुई ना इसके बराबर कभी होगी। और इतनी जो भीड़ थी उसमें मैंने कहीं हिमाचल में नहीं देखी। एक बहुत ही सफल रैली यहां मोदी जी की हुई। आज प्रश्न ये है कि क्या हम मोदी जी के साथ हैं या नहीं। आज प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिन रात काम करती है लोगों के लिए, उठान के लिए, और जो उनकी कार्यशैली है, क्या कांग्रेस को मैच कर सकती है। मैं तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा और मैंने नजदीक से हर चीज देखी है और आप चंबा वासियों को सब चीज पता है। जो हम आज बात करते हैं तो जो हमारी लेवल की बात है उसको फिल्टर होते हुए नीचे थोड़ा टाइम लगेगा। ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे। लोग रियलाइज तब करेंगे जब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ो और मेरे पे विश्वास रखो। मैंने किसी भी चंबा वासियों को तो कभी धोखे में नहीं रखा और उनके साथ रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा रहा। चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे क्या गांव का हो, चाहे शहर का हो, उनको सबको इंसाफ दिया है। और मुझे नहीं मालूम ये जो आज कांग्रेस के साथ लोग जा रहे हैं, मुझे ये नहीं पता लगता कि 2 महीने पहले मेरे पास आए घर में, शिमला में आए मेरे पास। इन सब ने मेरे को ये बोला कि नीरज नैयर एक हारा हुआ कैंडिडेट है, आप आओ, किसी और को टिकट चेंज करो, करतार को टिकट दो या किसी और को दो, पर ये नहीं जीतेगा कभी। ये मेरे घर की बात है। तो मुझे पता नहीं लगता इन पे विश्वास करूं या ना करूं। बात ऐसी है कि अब मेरे को रात को दिन को सुबह फोन करते हैं कि हम वहां तो चले हुए हैं पर लेकिन हम अंदर से आपका साथ देंगे। जिसने आना सामने आए, जिसने नहीं आना ना आए, हमें कोई परवाह नहीं। हमका लक्ष्य क्लियर है। पिछली दफा भी मैं आया था, नीरज नैयर के लिए आया था, मैंने इनके साथ काम किया। अभी के 15 साल में विधायक रहा यहाँ का, तो मेरा कभी इन्होंने साथ नहीं दिया, कभी नहीं। मैंने इनको टिकट दिलाई, इनका साथ दिया और पूरा काम किया, लेकिन वो मेरे जोर लगाने के बावजूद पवन नैयर जी जीते और बड़े अच्छे मार्जिन से जीते और लोगों का काम भी कराया। ऐसे है, अब हम नीलम नैयर जी के यहाँ बैठे हुए हैं, एक कमेटी के प्रधान है, सियासी व्यक्ति हैं और बड़ी अच्छी तरह काम चलाया हुआ है, आगे भी अच्छी तरह काम चलाएगा। आज बात ऐसी है कि कांग्रेस के छोड़ को बीजेपी में क्यों आ रहे हैं लोग ऑल ओवर हिमाचल। और आज भी चंबा में भी हमारे प्रमुख लीडर जो है राज सिंह ठाकुर हमारे चेयरमैन है, हमारे जिला परिषद के मेंबर है, मिंदर आंडा जी हैं, विनीत भी जी हैं, विजय जी हैं और भी रशीद जी हैं और सारे जो प्रमुख लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। इसको बोलते हैं विश्वास और लॉयल्टी। यहाँ जो जिनके बच्चे नौकर कराए
जिनके दो घर के दो दो आदमी नौकर कराए, जिनको रोजगार दिया, अगर वो आज नहीं साथ देंगे तो कब देंगे? बात ऐसी है, ये चीज मैं दुर्भाग्य कोई दुष्ट नजर से किसी को नहीं देखता, पर लेकिन आज मेरे को पता लग गया कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। और आगे आने वाले टाइम में ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, औरों का काम बहुत जनता है जिसका काम होना है, बहुत हमारे नौजवान साथी है जिनका काम होना है, बहुत नई पैदावार है जिनका काम होना है। समस्या तो चली रहेंगी, पर हम जिम्मेवारी से बोल सकते हैं कि आज भी था, कल भी हूं, अभी भी हूं। अपनी चंबा मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि में है, मैं इनके साथ खड़ा हूं दिन रात। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कांग्रेस छोड़ी क्यों? कांग्रेस इसलिए छोड़ी 45 साल के बाद, क्योंकि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों का राज हो गया, पैसे से टिकट बांटे जाते हैं, मेरे सामने नीलामी हो रही है टिकटों की। और नहीं तो मेरे को क्या डर था? किसी का डर था या कुछ और बात थी? कोई नहीं थी। सिर्फ ये बात है कि अब वो ये पार्टी नहीं रही जो वीरभद्र जी के टाइम होती थी। अब यहाँ लीडरलेस हो गई है, वैक्यूम आ गया है सेंटर में भी और यहाँ भी। अब सेंटर में बना दी खड़के जी, ना किसी से बात करते हैं, ना पता लगता हो किसके साथ है, ना वो कोई 81 साल के बुढ़े बना दिए। अब उनको घर बैठना चाहिए। अब वो गांधी परिवार तो साइड लाइन हो गया। बात ये है ना कि भाई कोई सोच ही नहीं, 3-3 महीने लग जाते हैं, 4-4 महीने लग जाते हैं, सोनिया जी से, प्रियंका जी से, राहुल जी से अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये है, आज मैंने देखा कि कैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, कैसे अमित शाह जी काम कर रहे हैं, कैसे नड्डा जी हमारी आन बान शान है हिमाचल की, वो काम कर रहे हैं। आज लगता कार्यशाली का पता, वो दिन से रात और रात से दिन 24 घंटे उनके दफ्तर खुले रहते हैं। और इतनी भारतवर्ष को ऐसे ही थोड़ा पूरा एक कैप्चर किया उन्होंने एक कर दिया पूरे भारतवर्ष को। और पूरे भारतवर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी का राज है। और ये आने वाले टाइम में ये जो हमारी 2 स्टेटें हैं ना, राजस्थान में भी उठ जानी और छत्तीसगढ़ भी उठ जाना। मेरे को मालूम है इतना बड़ा तमाचा मारा गहलोत ने कि एआईसीसी के प्रेसिडेंट बनने को इनकार कर दिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान बनने को इनकार कर दिया, और इतना बड़ा तमाचा मुंह पे मारा कि भाई शायद ही किसी सीएम ने मारा हो। अब वो अपनी पार्टी बनाने को तैयार है, रीजनल पार्टी। और आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ की सरकार तो टूट जाएगी, अगर मोदी जी चाहे तो अभी टूट जाएगी, पर लेकिन डेमोक्रेटिक राइट है सबका, डेमोक्रेसी है, उसके मुताबिक करें। जयराम जी हिमाचल के सीएम हैं, ऐसा न्यायिक शरीफ आदमी, ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसा सुशील आदमी शायद ये किसी भी स्टेट में नहीं होगा मुख्यमंत्री। और इस बारी तो अनुभव भी उनको बहुत हो गया है, अनुभवी सीएम बोल सकते हैं हम। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। नैयर जी ने इतने अच्छे काम किए अपने टाइम पे, सारे डेवलपमेंट की, जगह जगह सड़कें निकाली, जगह जगह लोगों के काम किए, पर्सनल काम किए। नीलम नैयर जी है, अब इनको भी अनुभव, मेरे पूरा यकीन है, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये भी इनसे भी अच्छा काम करेंगे। हस्बैंड वाइफ की टीम है, दोनों लगेंगे। सारा यहाँ आपका अपना परिवार है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब बेचारे के पास, नीरज के पास बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है काम करने की। कोई लगता नहीं है कि भाई इससे कुछ काम होगा। मेरे पास क्यों आए थे सारे मिलके कि ये नहीं जीतेगा, मेरे को तो ऐसा कोई पता नहीं था। इन्होंने ही मेरे को तस्वीर दिखाई जो आज उनके साथ है कि नहीं जीतेगा जी भाई। तो इसलिए ये तो अलग बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गया, तो ये अलग बात है कि अभी कांग्रेस पार्टी में देखो कितने सीएम हैं, इतनी भयंकर लड़ाई है। मेरे तो सारे शीशे हैं,
मैं तो उनको पार्टी में लाया हूं, उनको बच्चों की तरह मैंने टिकटें दी हैं, उसके बाद भी उनको लाया हूं। आज चंबा से वो क्या आशा कुमारी सीएम बनने को तैयार है। वो यार एक कन्विक्टेड आदमी कभी सीएम बन सकता है जिसको कोर्ट से सजा हुई हो? ये तो कोई एक ध्रुव की चाल चल रही है कि सीएम के नाम पे जीत जाएंगे। आप किसी का बेवकूफ नहीं बना सकते, आप राजा बड़ा छाई नहीं चल सकती, या किसी के गुलाम नहीं है। अब ये आपको देखना है, या ठाकुर सिंह जी बेचारे 80 साल के खड़े कर दिए। यार ये कोई बात बनती है? नौजवान कब आएगा? किसी को मौका ही नहीं मिल रहा। 2-2, 3-3, 4-4 दफा 11 दफा ठाकुर सिंह जी खड़े हो गए। 11 पंजे 55 साल हो गए। जो पैदा हुआ वो भी रिटायरमेंट एज पे पहुंच गया। तो ये देखने की बात है। इसी तरह कुलदीप सिंह बटानिया जी 3 दफा हार गए, 2 दफा रेगुलर हारे। पहली दफा जब हारे तो जब जीते तो 106 वोट से जीते। तो ये तो आपके सामने है। तो इनको नए आदमी मिलते ही नहीं। मैं यहां से हटा ना तो मेरी जगह नैयर साहब आए या वो आए अपने चौहान साहब आए तो इनको चांस मिल गया। मैं ही नहीं हटता तो ये भी कहाँ होने थे, रह जाने थे। मेरे को आज भी बोलते आप चंबा से खड़े हो जाओ, आप जीत जाएंगे। मैं आभारी हूं अपनी जनता का, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूं। पर लेकिन अब मेरा टाइम हो गया, टाइम जो है वो जनता की सेवा में लगेगा। और नए लोग आएंगे तो चंबा के लिए अच्छा ही करेंगे। सब जगह ये बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं एक रूल होना चाहिए कि 2 दफा से ज्यादा किसी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए दोबारा। ये एक पार्टी का नियम होना चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा परिवारवाद में हम नहीं देंगे टिकट, इसके बाद 75 साल की उम्र के बाद नहीं देंगे टिकट। ये मोदी जी का फैसला। तो परिवारवाद भी, वो कोई लिमिटेशन भी सब उन्होंने फिक्स कर दी। जो मर्जी हो जाए, हार हो या जीत, हम नहीं देंगे टिकट। तो वही बात हुई। और इस बात के लिए जब नैयर साहब खड़े हुए तो कांग्रेस की टिकट से 2 दफा खड़े हुए तो नीरज नैयर ने और इनके परिवार ने डट के इनके अगेंस्ट काम किया। तब कहां गई पार्टी? जब मैं खड़ा होता था तो इनकी परिवार तब भी नहीं मेरे साथ था। है तो ये बात है आज देखने की, सुनने की कि ये ऐसे नहीं चलता है। अपनी मर्जी हो तो कोई पार्टी है, पार्टी के खिलाफ काम करती है, कि अपनी नहीं मर्जी हो तो पार्टी के साथ हो गए। तो ये चीजें देखने को आज मैं एक दफा फिर चंबा का धन्यवाद करता हूं, चंबा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि मैं उनके लिए जो भी कुछ कर सका तो उसके लिए मेरे को आज भी इज्जत मान देते हैं। मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। और मैं अपील करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। फ्यूचर की पार्टी यही है और कोई नहीं है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, फ्यूचर की पार्टी से यही है। और नीलम नैयर जी को यहाँ से जिता के आप प्रत्याशी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको जिता के मोदी जी का हाथ जो है और मजबूत करें।